सुनो, असल जो है वो ये है कि हम सब मिलकर हमने बनाया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमने बनाया, तो हमें खुद मिलकर जो है इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है हमें। सही है नहीं भाई? जब हम सब एक होंगे जब ही होगा काम सही, नहीं तो सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। उधर बोलने में मिस हो गया, वो तो हर इंसान से गलती होती है ना। क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं इस पर? राष्ट्रपति ने बोल दिया तो आपके क्या विचार? इसमें कोई हर्ज नहीं है, गलती से बोल दिया ना। अगर जानबूझ करके आप मानते हैं ना कि गलत क्या? बोला है उन्होंने? कौन आप मानते हैं गलत बोला है? गलती बोला गया है, बोली नहीं है, वो गलती बोला गया है। अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलते हैं, क्या कहेंगे इस बयान? तो पत्नी जो उन्होंने कहा है सही कहा है। पत्नी क्यों? भाई औरत है वो, आदमी तो है नहीं जो पति कहा जाए। तो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र की पत्नी है क्या वो? तो वो पूरे राष्ट्र के पति होते हैं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में फर्क नहीं है क्या? क्या फर्क है भाई? वो औरत, फर्क ये है वो औरत है वो आदमी है। कि इंसान जो है ना बच्चे पैदा करे, खूब करे, हाँ खूब करे जितना हो, वो मुकद्दर अपना लेकर आते हैं। हम नहीं पालते, ना हमें पाला, ना हम खुद पाले। अच्छा, कानून आएगा तो आप मानेंगे 2 ही बच्चे करने की इजाजत होगी, 2 से ज्यादा नहीं? अरे कोई कानून हमारे यहाँ सिर्फ ऊपर वाले का कानून चलता है, मालिक का हमारे अल्लाह का कानून, हाँ अल्लाह के नबी का। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद उमेर। जी, जो राष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करी है अधीर रंजन चौधरी ने, राष्ट्रपति ने बोला है, क्या कहेंगे आप? राष्ट्रपति ने बोला, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने बोला तो वो क्या कहते हैं, दिमाग सही था उनका जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलेंगे। बात तो जो है सही करे बंदा। जो राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बोला है। किसने बोला है? अधीर रंजन चौधरी। तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करी जाए। जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोले जाए, गलत बोला है, अरे तो इसी मारे भाई देखो, ये जो है राष्ट्रपति जो है अगर सही भी है, अब हम नहीं जानते, ये सारी पॉलिटिक्स से जो है ना, ये तो सारी अपने उलझनों और इसमें है, लेकिन असल जो है भाई सुनो, असल जो है वो ये है कि हम सब मिलकर हमने बनाया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमने बनाया, तो हमें खुद मिलकर जो है इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है हमें। सही है नहीं भाई? जब हम सब एक होंगे जब ही होगा काम सही, नहीं तो सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं, कोई किसी में, कोई मज़हब में, ना महंगाई को देख रहा है ना किसी चीज़ को देख रहा है। नहीं भाई, अब बताओ क्या करें? अच्छा, जनसंख्या के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे कितने होने चाहिए? अरे बच्चे तो ये समझ लो, बच्चे तो मुकद्दर का खेल है, ये हम अपने पास से पैदा नहीं करते, ये अल्लाह देता है बच्चे। बच्चों की क्या, अरे पालता भी वही है, अब तक किसने पाला? ये कहते हैं 1 बच्चा करो, 2 बच्चे करो, जिंदगियां हो गई बंदों को, 1 बच्चा भी नहीं। कोई रोल नहीं है इसमें इंसान का रोल? अरे इंसान का रोल तो है, लेकिन जितने बच्चे होंगे ज़्यादा उसका भी तो सही रहेगा। समझ रहा हो नहीं? बाकी दूसरे तो मनाने वाले जो होती है ना छलावाएं, वो तो उनका बात ही अलग है। चलो अच्छा, आप कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, ठीक है, ऊपर वाले की देन है, मानते हैं, लेकिन इंसान का कोई रोल है या नहीं है? अरे इंसान का रोल है भाई, इंसान का रोल ये है कि इंसान जो है ना बच्चे पैदा करे, खूब करे, हाँ खूब करे जितना हो, वो मुकद्दर अपना लेकर आते हैं। हम नहीं पालते, ना हमें पाला, ना हम खुद पाले। अच्छा, कानून आएगा तो आप मानेंगे 2 ही बच्चे करने की इजाजत होगी, 2 से ज्यादा नहीं? अरे कोई कानून हमारे यहाँ सिर्फ ऊपर वाले का कानून चलता है, मालिक का हमारे अल्लाह का कानून, हाँ अल्लाह के नबी का। अरे क्यों मानेंगे हम? पूरे देश में लागू होगा सभी धर्मों? अरे भाई ऐसे कैसे लागू होगा ये बताओ आप? लागू तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, जो नहीं है वो भी लागू कर दिया। क्या क्या कर दिया? अरे पर GST PST क्या अलग हो गई? ये टमाटर ये गरीब कहाँ जाएंगे? खुद बताओ तुम। चलो अब ओके बाय। बोलने में मिस हो गया, वो तो हर इंसान से गलती होती है ना। अब कहते हैं सरकार की 2 बच्चे से वो ज्यादा, तो माफी मांगने से मना कर रहे हैं। माफ़ी नहीं, अब उनकी मिजाज है। अब हम गलती करेंगे तो हम अपना समझदारी से चलेंगे ना, कि हमें मांगे न मांगे, वो उनकी मर्ज़ी है, माने या ना माने। हम अब क्या होते हैं, मानो नहीं मानो। उसने गलती किया, उनके मिजाज में है कि मैं सही बोली हूँ, तो गलती नहीं मान रही है, इसी वजह से
अगर उसको समझ में आता कि हमने गलती आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं इस पर? राष्ट्रपति ने बोल दिया तो आपके क्या विचार? इसमें कोई हर्ज नहीं है, गलती से बोल दिया ना। अगर जानबूझ करके आप मानते हैं ना कि गलत क्या? बोला है उन्होंने? कौन आप मानते हैं गलत बोला है? गलती बोला गया है, बोली नहीं है वो, गलती बोला गया है। हाँ, चलिए, आप क्या सोचते हैं इस बयान पर? किस बयान पे? जो अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया। वो गलती हो गया उसका, मिस हो गया उससे। कोई हर्ज नहीं है, बोल दिया। और ऐसे भी भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, राजतंत्र चल रहा है। जिसको जो मन है, क्यों नहीं रहा? यहाँ पर जनता का कोई बात सुना ही नहीं जाता है। क्यों कौन नहीं सुनता? राजनेता यहाँ का नहीं सुनता। कोई भी बात नहीं सुनता। अब राजनेता अपना मन का मनमानी कर रहा है। उसको जो मन कर रहा है करने का वो कर रहा है। कैसे अब उतना पर जानकारी लेगा तो अभी तो बताओ कैसे, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है क्या? मैं तो इधर का हूँ ही नहीं, जिधर हूँ वहाँ तो ऐसे ही चल रहा भाई, झारखंड में। झारखंड से हैं। हाँ, और बोलो। क्या समस्या हो रही है आपको? अरे यार, समस्या तो बहुत बड़ा है, यहाँ बोलने का नहीं है जनता में। अभी का सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रही है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत। झारखंड में हिंदू मुस्लिम हाँ, जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ करता ही है। झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार सेंटर गवर्नमेंट जेएमएम का है, गठबंधन, पर्सनल कांग्रेस नहीं है। लेकिन हम जिस जगह से आते हैं वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है। मंत्री तो कांग्रेस का है ना? नहीं, जेएमएम का है, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो लेकिन गठबंधन की सरकार है ना, जहाँ पर गठबंधन का पूर्ण बहुमत का सरकार जहाँ भी है, आप जिस स्टेट में देख लो वहाँ पर यही चल रहा है। अभी हिंदू मुसलमान को मतलब दबाया जा रहा है। अच्छा, एक तरह का डर पैदा किया जा रहा है। और कुछ हद तक उन लोग कामयाब भी है। मुसलमान अब डर के चल रहा है। हम ही को ले लो, हम जिस जगह से आ रहे हैं, रास्ते में बहुत से लोग बहुत तरह का बात कर रहा है जो पहले कभी नहीं किया करता था। कौन डरा रहा है आपको? कौन? सरकार सरकार जी, मोदी सरकार। मोदी। यस। आपका क्या नाम है? मेरा योगेश। जी? अरे यार, ठीक है, योगेश। जी, क्या नाम है? एक एक अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं, क्या कहेंगे इस बयान? तो पत्नी जो उन्होंने कहा है, सही कहा है। पत्नी क्यों भाई औरत है वो, आदमी तो है नहीं जो पति कहा जाए। तो राष्ट्रपत्नी मतलब राष्ट्रपत्नी पूरे राष्ट्र की पत्नी है क्या वो? तो वो पूरे राष्ट्र के पति होते हैं। राष्ट्रपत्नी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं है क्या? क्या फर्क है भाई? वो औरत, फर्क ये है वो औरत है, वो आदमी है। मतलब आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देंगे? राष्ट्रपति आदमी को कहा जाता है, औरत को क्या कहोगे? उसको भी राष्ट्रपति कहोगे? राष्ट्रपत्नी बोलोगे क्या अगर राष्ट्रपति के पद पे हैं वो? अगर उनके मुंह से धोखे से निकल गया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। धोखे से कैसे निकल गया? धोखे से थोड़े नहीं निकल जाएगा। हिसाब से कह दिया कि वो एक औरत है। और अक्सर आदमी जब भी कोई बोलता है तो वो उसी दायरे में बोलता है, जैसे कि उन्होंने औरत है तो राष्ट्रपत्नी कह दिया। नहीं, धोखे से आप कह रहे हैं गलती से निकल जाएगा। अपनी बीबी को बहन बोल सकते हैं क्या वो? कैसे बोल देंगे? तो फिर ये कैसे बोल दिया? आप क्या आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ना सपोर्ट नहीं कर रहे, गलती इंसान से होती है। नहीं, गलती माननी चाहिए ना। गलती माननी चाहिए। गलत बोला, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। नहीं, जैसे राष्ट्रपति है, देश के राष्ट्रपति हैं, पूरे देश की राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन इस तरह से अपमानित करना सही है? गलत है मगर धोखे से निकला है, इसको माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती से निकल गया, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ और कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सही। माफ़ी मांगनी चाहिए टीवी पे आके लाइव टेलीकास्ट करके उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जनसंख्या पे क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? बच्चे कितने होने चाहिए? भाई अल्लाह जितने भी थे, अल्लाह जितने भी थे, ये तो अल्लाह की मर्जी है। एक को किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 4 दे दिया और किसी को दे ही नहीं दिया। ये तो अल्लाह की मर्जी है। औलाद जो होती है वो अल्लाह की बगैर मर्जी की होती नहीं है। और कानून आता है अगर देश में, उसमें 2 ही बच्चे करने की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या कहेंगे कानून? अब तो आला हजरत के ज़माने में गवर्नमेंट ने नसबंदी का भी तो निकाला था, उस पर इतने फतवे आए कि नसबंदी जो है मुसलमानों के लिए तो हराम कर दी है। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि 2 बच्चे करो, तो ये तो उसकी बस की कहाँ है 2 बच्चे करे ना। उसकी बस की है कि 1 बच्चा करे। जो अल्लाह देता है चाहे 1 दे चाहे 10 दे, ये अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, इसमें
इंसान का कोई रोल नहीं होता। इंसान का रोल क्या होता है? कोई रोल नहीं है, देने वाला रब है ना। कोई नहीं रोल। कैसे हो जाएगा रोल? अगर वो चाहे कि मैं अभी मैं कुछ ऐसे अल्फाज बोलूँगा आपको मीडिया के सामने हूँ कि आप देखे होंगे अभी शहर में बड़ा बड़ा IVF का हॉस्पिटल खुला हुआ है, लोग पैसा लगा रहा है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है अल्लाह का मर्जी होगा तभी औलाद मिलेगा। अच्छा, तो कंट्रोल कैसे होगी रोल जनसंख्या? कैसे होगा वो बता रहे, वो पॉकेट बताता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो राष्ट्रपति ये एक मिनट आपसे लो। आप अधीर रंजन चौधरी के बयान पर क्या कहेंगे जो राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं? मैं इतने समाचार नहीं देखता ना। नहीं, गलत बोला है या सही बोला है? नहीं सही बोला होगा। सही बोला है। आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को? मैं इतने समाचार नहीं देखता हूँ, उसमें इतना। नहीं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया। किसने बोल दिया? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता आप इनसे मालूम करो। कह रहे हैं जुबान फिसल गई थी। ज़बान फिसलने की कोई ये थोड़ा है, ज़बान अपनी है तो सोच समझ के ही बोला जाएगा। जब ऐसे ऐसे नेता कुछ बोलेंगे तो फिर आम पब्लिक तो पता नहीं क्या बोलेगी। फिर वो जब देश में ऐसे ऐसे नेता लोग ऐसे बोलेंगे गलत, एक देश के राष्ट्रपति के लिए ऐसा बोलेंगे, हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं वो, जब इस रूस पे पहुँचे जब ये औहदा मिला उन्हें, इससे पहले ऐसे कैसे मिल सकता। और आई हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे माफ़ी उनसे मांगना चाहिए, उनसे मीडिया में आके उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। और नहीं माफ़ी मांगे तो इनको कांग्रेस भी इनको बाईकाट करे, इनका पार्टी से बिल्कुल बाईकाट बाहर करे। अच्छा, जनसंख्या के बारे में क्या सोचते हैं? अगर जनसंख्या कानून आता है देश में देखो जी, इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम, और हमें इतना अभी पता है इसके बारे में कुछ भी। तो बच्चे कितने होने चाहिए वैसे? भाई बच्चे ये तो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला दे रहा है तो बच्चे होना। जिनके नहीं हैं उनसे पूछो आप कि कितना तड़पते हैं, पैसा है सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है उनकी। जिनको ऊपर वाले ने दिया है अगर उसके लिए, उसे तो बिल्कुल भी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते हम। ये तो ये ऊपर वाले की देन है, और इस पर कोई आवाज़ उठा तो बेवकूफ़, पक्का बेवकूफ़ है बस। मेरे कितने होने चाहिए वैसे? कितने होने चाहिए? एक परिवार अच्छा खासा, पढ़ाई लिखाई रहन सहन परवरिश भी अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अच्छी शिक्षा मिले। कितने बच्चे होने चाहिए वैसे? कम से कम तो 5 तो होना ही चाहिए। 5 तो होना चाहिए, इससे कम तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जब अब 5 होंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे वो। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी चर्चा चल रही है बिल के बारे में। बिल आता है तो उसमें 2 ही बच्चे करने की इजाज़त होगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या कहेंगे बिल के बारे में? ये बिल तो बिल्कुल बेकार है, ये गलत है ये बिल। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और ये बहुत गलत बात है। ये कोई बात है कि गवर्नमेंट के हिसाब से फिर हम बच्चे पैदा करेंगे क्या? भाई गवर्नमेंट जो चाहेगी हम बच्चे पैदा करेंगे। ये तो हमारे ऊपर थोड़ी ना है, ये तो ईश्वर के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह जो जिसको जिस चीज़ से नवाज दे, किसी को औलाद की दौलत से नवाजता है तो किसी को बे औलाद रखता है। जो बे औलाद है उनसे पूछो ना कि गवर्नमेंट उनको बच्चे पैदा करवा देगी क्या? ये तो ऊपर वाले के हाथ में। इस बारे में गवर्नमेंट को इस बारे में दखल अंदाजी ना करना चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूँ जी।